महर्षि जी हम पे कृपा कीजिए, हम आपके दर्शन के लिए नहीं आए थे, हम लोग वापस नहीं जा पा रहे हैं, नदी बहुत ऊपर हो गई है, रात्रि होने वाली है। तो महर्षि दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, जाके यमुना नदी के तट पे बोलना, अगर दुर्वासा ने जिंदगी भर खाली दुर्वा के सिवाय किसी का सेवन नहीं किया हो तो हे यमुना नदी मुझे मार्ग दे देना। तो जाके सबसे पहले विचलित हो गए, अभी तो पूरी साग खा रहे हैं, अभी हमारे सामने सब कुछ खाया, ये कैसे पॉसिबल है, ये सब कुछ खाए और हमको जाके बोल रहे हैं कि ज़िंदगी भर अगर दुर्वा के सिवाय किसी का सेवन नहीं किया हो तो यमुना नदी को मार्ग दे देना। सबसे पहले तो वहीं सब लोग कंफ्यूज हो गए कि ये क्या बोल रहे हैं ऋषि। अब भी हमने नज़र से देखा है खाते हुए, फिर भी वो बोलते हैं कि चलो महर्षि दुर्वासा की बात मान लेते हैं, जाते हैं। यमुना नदी के यहाँ जाके तट पे बोला कि अगर दुर्वासा जी ने जिंदगी भर दुर्वा के सिवाय कुछ भी सेवन नहीं किया हो तो मार्ग दीजिए हमें। तुरंत यमुना जी का स्तर नीचे चला जाता है और उनको मार्ग मिल जाता है। और दुविधा, ये तो सरासर धोखा है, ये कैसे, ये संभव ही नहीं है। अभी हमारे साथ सामने सब खाए और बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं खाए। तो ये ऋषि महर्षि की लीला है, वैसी ही लीला भगवान की है। महर्षि दुर्वासा मन से कभी सेवन नहीं किए हैं, ऋषि महर्षि की लीला वही जाने। लेकिन यही सार है गीता रामायण का, जो महापुरुष हम सबको कहना चाहते हैं कि आपका मन जहाँ पर है आप वहीं पे हैं। सब कुछ खाते हुए भी ऋषि दुर्वासा ने केवल दुर्वा ही खाया है पूरी जिंदगी। इसी प्रकार आप अपने प्रियजन से, जिससे भी प्रेम करते हैं, उसी के अंदर आप भगवान का ध्यान करके आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। समय नहीं है आपके पास एक स्थान पे बैठने का, भगवान दत्त का स्मरण कीजिए। जो कुछ भी करते रहें, ट्रेन में, गाड़ी चलाते समय, कभी ऑफिस में बैठे बैठे, आप किसी एक, दो, चार, जिसके अंदर भी आप निश्चित कर लें कि किसके अंदर भगवान का स्मरण करना है। लेकिन वो खाली आपको ही पता होना चाहिए, उसको जाके बोलना नहीं है कि आप भगवान हो, वो आपको खाली सोचना है। आप जिसके भी बारे में सोचते हैं उसके अंदर भगवान का स्मरण करना है। सब लोग कर सकते हैं, चाहे बच्चे की तो अभी शुरुआत हो रही है, जो यंग है, जो बुज़ुर्ग है, वो भी कर सकते हैं। कहीं चलने की ज़रूरत नहीं है, कोई तीर्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को बिल्ली पत्र चढ़ाया जाता है, उम्र हो गई है, आप चल फिर नहीं सकते, कोई ज़रूरत नहीं है चढ़ाने की, नहीं ज़रूरत है। ज़रूरत है आपके मन को समर्पित करने की, उनके बारे में सोचने की, और उनको याद करके अगर आप उनके लिए रोते हैं, वो भक्ति भाव की पराकाष्ठा है। आप भगवान के लिए रो रहे हैं, ये भक्ति भाव की पराकाष्ठा है। अद्वैत, अद्वैत, भगवान अलग है, मैं अलग हूँ, वो मेरा इष्ट है, मैं उसका भक्त हूँ, आप उसके लिए रो रहे हैं। लेकिन अगर आप केवल उसी के लिए ही रो रहे हैं तो वो भक्ति भाव की पराकाष्ठा है। अगर आप रो रहे हैं उनके लिए, आपकी कोई सकाम कामना है, तो वो भी जल्दी ही पूरी हो सकती है, वो भी भक्ति भाव की पराकाष्ठा है। लेकिन वो भी और ही आ गया, लेकिन उसकी चर्चा पहले हो चुकी है। अगर आप भगवान के लिए रोते हैं तो वो अद्वैत, द्वैत, अद्वैत दो होता है, एक द्वैत है, एक अद्वैत है। एक में आप भगवान को अलग मानते हैं, दूसरे में आप भगवान को अपने अंदर हृदय में ध्यान करते हैं।
वो भी एक भक्ति की पराकाष्ठा है। सबसे पहले शुरुआत करना अच्छे कर्म से। भगवान का रूप ध्यान भी है, एक अच्छे कर्म करने से शुरुआत कर सकते हैं हम सब लोग। अगर कोई ज़रूरतमंद हो उसकी मदद करें। अगर मदद नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, उसको अपने कर्म पे छोड़ना चाहते हैं चलो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएं। एक अच्छे इंसान बनने से शुरुआत की जा सकती है भगवान की तरफ जाने की। अच्छे कर्म करें, सत्कर्म में अपना समय व्यतीत करें। अगर कोई गरीब है तो उसे कुछ खाना दें, उसे खिलाएं, उसके घर में कुछ अनाज दें, ये सत्कर्म है। लेकिन दे के सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करना है। अगर करोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। जो आपको पॉपुलैरिटी मिलनी थी वो मिल गई। इसके बारे में भी 2 मिनट में एक उदाहरण देना चाहता था। भगवान इंद्र को एक बार अहंकार आ गया है। अनेकों ब्रह्मांड में अनेकों इंद्र होते हैं। जैसे आप मानते हैं कि गैलेक्सी इनफाइनाइट है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, पर देवी सूक्त में पहले से लिखा है। जो हम लोग जिस टाइम हम लोग अब पता कर रहे हैं कि अर्थ इज़ राउंड, राइट, तो वो हमने शायद 200-300 साल पहले किया। ये 2000 साल पहले की 10,000 साल पहले जब परदेवी सूक्त है उसमें लिखा है अनंत कोटि ब्रह्मांड नाई के। ब्रह्मांड अनंत है, जो हम अब सब जानते हैं। टेलीस्कोप में हॉबल्स टेलीस्कोप में सब लोग सर्वे करते हैं। तो इंद्र भगवान को जब अहंकार आया है तो ऋषि मुनि के सामने अपना अहंकार व्यक्त कर रहे हैं। तो ऋषि मुनि सब जितने भी मुनि महर्षि लोग बैठे थे उन्होंने सोचा कि चलो महाराज इंद्र को अपने अहंकार का ज्ञान कराया जाए। उन्होंने पूछा कि महाराज इंद्र आप तो बड़े महान हैं, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, तीनों लोक में कोई नहीं। आप ये बताइए आप भगवान इंद्र बने कैसे, आप इंद्र कैसे बने ये बताइए। तो भगवान इंद्र सब बता रहे हैं, मैंने इतना अश्वमेध यज्ञ किया, इतना दान दिया। जितना जितना बताते गए उतना उतना पुण्य का क्षीण होता गया, उनका इंद्र पद चला गया। तो मतलब सत्कर्म करके अगर आप डींग हाँकोगे कि हमने ये किया तो उसका कोई फल नहीं है, उसका कोई फल नहीं है। ये भी एक जानने वाली बात है कि अगर आप करने ही वाले हैं सत्कर्म, किसी ज़रूरतमंद की मदद, तो इस प्रकार करना जिससे आपको कुछ लाभ हो। रूप ध्यान की बात हो गई, सत्कर्म की बात हो गई। ये सब हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हम सब हो सके तो इसे शुरुआत करें आज से। आपको जब भी योग्य लगे तब से शुरुआत कर देना। अपने प्रियजन में भगवान का रूप ध्यान करना। अगर कोई ज़रूरतमंद हो, आपको अपना सब कुछ लुटा नहीं देना है। अगर कोई ज़रूरतमंद है भी, इंडिया बहुत बड़ा देश है, अगर आप अपनी सारी धन संपत्ति लुटा भी दोगे तो भी कुछ सबकी मदद नहीं कर पाओगे। हो सके उतनी, 1 की 2 की, जब कभी भी जिसकी भी। और अपने प्रियजनों में जिससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं उसमें रूप ध्यान करना है। तो इससे प्रगति होगी, भगवान की ओर कदम बढ़ेगा। जब हम 1 कदम भगवान की ओर बढ़ाएंगे, भगवान 10 कदम चल के हमारी ओर आएंगे। और फिर आपकी जो कुछ भी इच्छा हो, चाहे सकाम हो, चाहे निष्काम हो, चाहे मुक्ति की हो,
चाहे गाड़ी लेने की हो, चाहे बंगला लेने की हो, उसके अंदर ये जमा होगा। आप जिसके अंदर भी ज़्यादा इच्छा रखते हैं उसी में जमा होगा। अगर निष्काम उपासना है तो मुक्ति मिलेगी, सकाम है तो वो मिलेगा आपको। जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हो वो ज़रूर मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले कि चाहे अगले 1-2 जन्म में कि 3 जन्म में, उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन वो मिल जाएगा आपको। तो आप अपना समय इस प्रकार से व्यतीत करें। आज के लिए अभी पूर्णाहुति का समय हो जाएगा, हमको मनोरथ सिद्धि यज्ञ जो है उसकी पूर्णाहुति भी है। उसके पहले अगर समय है तो 10 मिनट धून ध्यान करवा देते हैं। आज लाइट बंद कर दीजिए। आज श्रावण महीना है तो नमः शिवाय भी बोलेंगे। आज श्रावण महीना है तो नमः शिवाय भी बीच में बोलेंगे। ये सहज योग है, सुबह भी नमः शिवाय से हुआ, जबकि ये तो जनोई में थे महाराज जी। बोलो महादेव की जय, गुरु दत्तात्रेय महाराज की जय। एक बात और छोटी सी कि संतों का सत्संग 14 साल की तपस्या के पश्चात आती हुई ये वाणी थोड़ा समझ के मन में धरना, क्योंकि देवेश जी का जो कहना है कि अगर आप बिल्ली पत्र नहीं चढ़ा सकते हो तो, अगर आप समर्थ नहीं हो तो बैठने का, इसका अर्थ ये नहीं है कि अब घूमो फिरो कुछ भी मत करो, जब ठीक ठाक हो तो बैठ के भी उपासना करो, पर अगर नहीं हो सकता है तो सोफ़ा पर भी करो, चलते फिरते भी करो। तो जो जो बातें कही गई है उसको आप समझपूर्वक जब YouTube में आएगा तो उसको सुनना, मन में धरना और उसका सही अर्थ निकालने की कोशिश करना। हरि ओम तत्सत। शैलेश भाई यज्ञशाला में है, 10 मिनट ध्यान कराइएगा देवेश जी, फिर सब पूर्णाहुति में आप लोग तुरंत आइएगा क्योंकि समय हो गया है। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदाता। 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त 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 नमः शिवाय 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 हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त 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 हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त
गुरुदत्ता हरि ओम तत्सत जय 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 गुरुदत्ता। समय थोड़ा कम है लेकिन फिर भी 15-20 मिनट तो है। सब लोग आंख बंद करके ध्यान करें। जो कोई भी आपका इष्ट देव है हृदय में ध्यान करें, श्वास पे ध्यान करें।